हेलो दोस्तों, आज मैं इस वीडियो में आपको बताने जा रही हूँ मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्टडी स्किल्स जो हर स्टूडेंट को जाननी बहुत ज़रूरी है। किसी भी बच्चे को स्टडी करने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या है? टाइम टेबल और डिसिप्लिन। स्टूडेंट्स के लिए टाइम टेबल बहुत ज़रूरी होता है। आप ऐसा टाइम टेबल बनाइए जिसमें खेलने, पढ़ने, मोबाइल या टीवी देखने, खाने से लेकर सोने तक का एक टाइम टेबल बना हो। लेकिन इन चीज़ों को सिर्फ टाइम टेबल तक ही नहीं रखना है। टाइम टेबल के साथ साथ आपको डिसिप्लिन में भी रहना होगा। हर काम नियमित रूप से डिसिप्लिन के साथ करना होगा। तो आइए शुरू करते हैं और जानते हैं स्टडी स्किल्स इम्प्रूव करने की टिप्स। एग्जाम्स में अच्छे नंबर लाना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। इसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है एक अच्छे स्टडी प्लान की, जो पढ़ाई करने का सबसे बेस्ट तरीका है। कई बार स्टडी करते टाइम हमें टॉपिक्स को समझने में हमें प्रॉब्लम्स आती है। पढ़ा हुआ याद नहीं रह पाता या पढ़ाई में दिल नहीं लगता है। इन सभी प्रॉब्लम्स को फेस करने के लिए बहुत ज़रूरी है एक बेहतर स्टडी प्लान की, जिससे आप अपने करियर में भी सफलता पा सकते हैं। नंबर 1, टाइम मैनेजमेंट। ठीक से पढ़ाई करने के लिए पहले आप अपने सिलेबस को चेक करें कि आपका कोर्स कितना है और उसी के अकॉर्डिंग फिर टाइम टेबल बनाएं। एग्जाम्स टाइम पे अगर आपने घंटों बैठकर पढ़ाई की है, बहुत मेहनत की है, लेकिन उसके बावजूद भी आपका सी ग्रेड आया है, तो समझ जाइए कि आपने एक प्लान के मुताबिक अपनी पढ़ाई नहीं की। यानी जो टाइम टेबल आपने अपने लिए बनाया था, आपने उसके अकॉर्डिंग स्टडी नहीं की है। इसीलिए पहले अपने टॉपिक्स को अच्छे से चेक करें और उसके बाद अपने हर सब्जेक्ट के लिए टाइम टेबल बनाएं, तभी उसकी तैयारी करें। नंबर 2, ध्यान लगाना। ये ध्यान ही सबसे मेन चीज़ है। ध्यान लगाकर पढ़ाई करना बेहद ज़रूरी है। बेहतर स्टडी के लिए हर टॉपिक को ध्यान से पढ़ें। आपको ये सोच के चलना है कि आपको ये टॉपिक किसी को बिना किताब के अगर समझाना है तो आप इसे किस तरीके से हैंडल करेंगे, कैसे पढ़ेंगे। क्योंकि जब आप इसको समझेंगे तभी आप सामने वाले को इसे समझा पाएंगे। इसके लिए आप अकेले में बोल बोल कर पढ़ें और फिर इसे याद करने की कोशिश करें। जितना हो सके अपने चैप्टर्स को आप दोहराएं। नंबर 3, शॉर्ट नोट्स बनाएं। जब आपको ये समझ आ जाएगा कि कितना समय आपको किस टॉपिक पर देना है, तो उससे आप उन टॉपिक्स के शॉर्ट नोट्स बना सकते हैं, जिससे कम से कम समय में आपको अपने हर सब्जेक्ट की पूरी जानकारी, पूरी नॉलेज मिल जाएगी। नंबर 4, रिविज़न। एग्ज़ाम से जस्ट पहले जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है वो होता है रिविज़न। एग्ज़ाम शुरू होने से पहले ही आपको ये डिसाइड कर लेना है कि किस टाइम से आपको सिर्फ रिवीजन स्टार्ट करना है। बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं जिसे आप एग्ज़ाम से पहले पढ़ तो लेते हैं लेकिन बाद में भूल जाते हैं। इस गलती से बचने के लिए ज़रूरी है कि आप रिवीजन ज़रूर करें। नंबर 5, टफ सब्जेक्ट को कब याद करें। अब बात आती है टफ सब्जेक्ट की, जिसे याद करने में या प्रैक्टिस करने में थोड़ा बोरिंग फील होता है या प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती हैं। तो इसके लिए आपको क्या करना है कि जिस समय आप सबसे ज़्यादा एनर्जेटिक फील करते हैं, आप उस समय उस सब्जेक्ट को चुनिए, उस समय उसकी प्रैक्टिस कीजिए, उस समय उस सब्जेक्ट को याद कीजिए। जैसे मॉर्निंग टाइम इसके लिए बहुत अच्छा है। अगर उसके बाद भी आपको उसमें थोड़ा प्रॉब्लम्स फेस हो रही हैं तो आप किसी की हेल्प जरूर लें। तो इस तरह से आप अपने स्टडी स्किल्स को इम्प्रूव करके क्लास में अपनी बेहतर परफॉर्मेंस दे सकते हैं।